आज मैं आप सबको चटपट माता की कहानी सुनाती हूँ। बोलो चटपट माता की जय। एक चुगलखोर स्त्री थी जिसे सबकी बुराइयां करना पसंद था और हर बात में वो टांग लड़ाती थी। किसी को भी देखकर वो खुश नहीं होती थी। जो भी उसकी तरफ देखकर बातें करता या उसकी तरफ देखकर जानने आने लगता, उसे ही वो गालियां देने लगती। उसे लगता है कि सब मेरी ही बुराइयां करते होंगे, जबकि इसका उल्टा था। वो खुद ही सबके काम में नुक्स ढूंढती और सबकी बुराइयां करती थी। जिसके भी घर जाती अपना ही बखेड़ा शुरू कर देती थी। अगल बगल आस पड़ोस से किसी से भी उसकी नहीं बनती थी। सुबह होते ही हर घर घर जाकर एक दूसरे की चुगली करना शुरू हो जाता था उसका। घर में जब बच्चे रोते मम्मी भूख लगी है तो कच्चा पक्का जल्दी से कुछ इधर उधर बना के रख देती और उसके बाद फिर घर घर उसका दौड़ना शुरू हो जाता। जो कोई भी उसके घर आता उसको घर के बाहर से ही बात करके वापस भेज देती, अंदर ना घुसने देती, क्योंकि अंदर तो इतना कबाड़ भरा पड़ा रहता था जिसको हटाने की उसे फुर्सत ही नहीं रहती थी। एक दिन पड़ोस की एक बहन जी ने उसे अपने यहाँ चटपट माता के लिए पूजा का आमंत्रण दिया। वो उनके यहाँ जब गई तो सब कहने लगी चटपट माता बहुत ही फलित देवी हैं, इनकी पूजा करने से तुरंत चट मांगो और पट पूरा हो जाता है। तो किसी ने कहा, अरे बहन तुम भी मांग लो, तुम्हें भी कोई कष्ट हो तो। बोली, वैसे तो मुझे कोई कष्ट है नहीं, पर ठीक है मैं भी अगली बार चटपट माता की पूजा करूँगी। यह कहकर वहाँ सब लोगों ने मिलकर चटपट माता का प्रसाद खाया। उसके बाद अपने अपने घर चली गई। अगली बार जब उस स्त्री ने सबको अपने घर बुलाया चटपट माता के व्रत के लिए, तो चटपट माता ने सोचा यह तो कभी किसी का भला चाहती ही नहीं है, अब ये कौन सी मनौती मानेगी, मुझे तो इसकी मनौती भी पूरी करनी पड़ेगी। यह सोचकर चटपट माता बहुत ही परेशान थी। पर जैसे ही पूजा ख़त्म हुई तो उसने तो कोई मनौती मानी ही नहीं, क्योंकि उससे तो कोई भलाई समझ में आती ही नहीं है, हर चीज़ में बुराई दिखती है। इसलिए उसने पूजा कर लिया और सबका जूठा हुआ दोना लेकर आंचल में रख के जाने लगी। तो चटपट माता ने सोचा, आज तो इसने मेरी पूजा विधिवत तो की ही है, भले ही अच्छे विचार हो या ना हो, पर आज मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। यह जो दिन भर में कहेगी उसको तो मुझे पूरा ही करना पड़ेगा। यही चटपट माता सोच रही थी कि वह स्त्री जैसे ही अपने घर से निकली, सामने एक गलियारा था। गलियारे में वो अपना दोनों आंचल में समेटे हुए जा रही थी जल्दी जल्दी में। सामने से एक किसान अपने सर पे बोझा लेकर आ रहा था और उससे ही वो लड़ गई, जिसकी वजह से उसका सारा दोना ज़मीन पे गिर गया। गिरते ही वो चिल्लाने लगी, क्योंकि उसकी आदत तो वैसे ही थी, लगी चिल्लाने, तू जो है जानवर हो गया है, धक्का देते हुए आ रहा है। इतना सुनते ही चटपट माता ने कहा, अब इसकी वचन तो पूरा ही करना पड़ेगा। उसने उस किसान को एक जानवर बना दिया। अब वो जानवर था तो सींग लेकर दौड़ा लिया इसको मारने के लिए, क्योंकि गुस्से में तो था ही, बोझा लेकर आ रहा था तो उसका बोझा भी हिल गया था और वह उसे दौड़ा लिया स्त्री को। स्त्री भागती जा रही थी, जाते जाते एक तालाब में कूद गई। सोची कि इस तालाब में बच जाऊंगी, इसमें तो ये जानवर आएगा नहीं। और जैसे ही तालाब में कूदी वो जानवर तालाब के किनारे खड़ा होकर घुर्राने लगा। तो बोली, राक्षस कहीं के, तुझे दिखता नहीं मैं अपनी जान बचा के भाग रही हूँ, कितनी मुश्किल से यहाँ आई हूँ, तू तो एकदम से पूरा राक्षस है। इतना सुनते चटपट माता ने उस जानवर को राक्षस बना दिया। और वो जैसे ही राक्षस बना तो उसे फिर कीचड़ पानी से क्या मतलब, वो तुरंत झपट्टा मार के कूदा तालाब में और उस स्त्री के नोच पोच के चिथड़े करके खा लिया। फिर चटपट माता ने सोचा, आज तो मैंने इसकी मनोकामना पूरी कर दी, लेकिन इसकी वजह से इसका पूरा विनाश हो गया। सभी स्त्रियां यह सब देखते हुए बोली, चटपट माता किसी की भी इच्छा पूरी करने को तैयार रहती, पर वो चाहे इंसान अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए बोलो चटपट माता की जय।